ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज आयोजित की गई सर्वदलीय बैठक। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध कर दिया है और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश, कुछ जगहों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत सबसे तेज 10 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश है। पिछले 4 दिनों में टीका उत्सव के सकारात्मक परिणाम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया और नए टीकाकरण केंद्र भी स्थापित किए गए। पिछले वर्ष कोरोना से लड़ने में नागरिकों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी की इस भावना को अभी भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक संगठनों, राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त शक्ति का फायदा उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि महामारी के सूक्ष्म नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं का निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने में राज्यपाल सक्रिय तौर पर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का सामाजिक नेटवर्क अस्पतालों में एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। श्री मोदी ने कोविड संक्रमण बढ़ने पर कहा कि वायरस के खिलाफ लड़ाई के इस चरण में देश को पिछले साल के अनुभव और बेहतर स्वास्थ्य सेवा क्षमता का लाभ मिल रहा है। वर्चुअल समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुईं। उन्होंने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और एम्बुलेंस की आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में आपूर्ति करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने गरीबों के इलाज के लिए विशेष फंड के माध्यम से मदद करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने प्रदेश में पर्याप्त संख्या में कोरोना टेस्टिंग लैब की व्यवस्था किए जाने का भी आग्रह किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इसके रोकथाम के उपायों पर विचार करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल रूप से हुई इस बैठक में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य से आए लोगों की जांच किया जाना जरूरी है। इसके लिए सीमा पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था करने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में क्वारेंटाइन सेंटर बनाए जाने चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करें। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना होगा, जिससे मानव जीवन को बचाया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम से कम पड़े, इसके लिए कोविड टेस्ट और इलाज की दरें राज्य सरकार ने निर्धारित की हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को जल्द से जल्द टेस्ट कराने के लिए जागरूक करने की अपील की।
बैठक में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने विकासखंड स्तर पर हॉस्टल और सामाजिक भवनों में बेड की व्यवस्था करने के साथ ही अन्य स्थानों पर भी शासकीय और निजी हॉस्टल में बेड की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध कर दिया है। अब प्रदेश में शासकीय और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के साथ ही पानी और विद्युत की आपूर्ति तथा मेडिकल उपकरणों के परिवहन और बिक्री में लगे लोगों के साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं से संबद्ध व्यक्ति अब कार्य करने से इंकार नहीं कर सकेंगे। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल प्रदेश में 14,250 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान की गई। वर्तमान में करीब 1,10,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं कल कोरोना संक्रमण से प्रदेश में 73 लोगों की मृत्यु भी हुई। इस बीच बीजापुर जिला प्रशासन ने भी जिले में कल 16 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। ये लॉकडाउन कल शाम 6 बजे से शुरू होकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान बीजापुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। लॉकडाउन में सिर्फ मेडिकल दुकानों और पेट्रोल पंपों को ही निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी। वहीं बस्तर जिले में आज शाम 6 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। जिले में ये लॉकडाउन 22 अप्रैल तक रहेगा। इस बीच दुर्ग जिले में भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष फणेन्द्र पांडेय और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप पंगर की कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। प्रदेश में अन्य राज्यों से ट्रेन के जरिए आने वाले यात्रियों को 3 दिन पहले कराए गए कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। जांच के बाद पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को आवश्यकतानुसार डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। वहीं ऐसे यात्री जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है और इनकी जांच नहीं की जा रही है, उन्हें 7 दिनों के लिए क्वारेंटाइन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने तथा इसकी कीमत कम करने का फैसला किया है। सरकार ने 6 दवा निर्माताओं को हर महीने 7 अतिरिक्त केंद्रों पर इसकी 10 लाख खुराक उत्पादन करने की अनुमति दी है। इस समय देश में रेमडेसिविर के 7 निर्माताओं की कुल स्थापित मासिक उत्पादन क्षमता 38,80,000 खुराक की है। इधर छत्तीसगढ़ में आज रेमडेसिविर इंजेक्शन के करीब 9,000 डोज पहुंचे हैं। इन इंजेक्शनों का विभिन्न जिलों और अस्पतालों में वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश कोरोना संक्रमण के कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में सभी डॉक्टर अपनी सेवाएं जारी रखें। उन्होंने डॉक्टरों की कार्य परिस्थितियों को ठीक करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार विभिन्न शहरों और नगरों के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के भी प्रयास कर रही है। दुर्ग जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 725 कर दी है। वहीं शासकीय अस्पतालों में 36 वेंटिलेटर की सुविधा वाले बेड भी तैयार किए गए हैं। चंदूलाल चंद्राकर कोविड अस्पताल में 25 बेड का ICU तैयार किया जा रहा है। इसमें वेंटिलेटर बेड की सुविधा भी होगी।
इसके साथ ही अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी पहल की जा रही है। अग्रसेन और जैन समाज द्वारा 18 बिस्तर तथा 15 बिस्तर के ऑक्सीजन सुविधा वाले कोविड केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके अलावा कोविड अस्पताल के लिए 5 डॉक्टरों की नई नियुक्ति भी की गई है। वहीं बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला चिकित्सालय में संचालित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 50 और बिस्तरों को बढ़ाया जा रहा है। उधर राजनांदगांव में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती 90 दिनों के लिए करने को कहा है। नगर में सिंधी समाज ने दिग्विजय स्टेडियम स्थित साई हॉस्टल में 50 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर खोलने की जिम्मेदारी ली है। इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर ने शहर में पंजीकृत फल विक्रेताओं को होम डिलीवरी की छूट दे दी है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी फल व्यवसायी अधिकतम 3 व्यक्तियों के घरों में ही फलों की डिलीवरी कर सकेगा। यह डिलीवरी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक की जा सकेगी। किसी भी फल विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं दुर्ग शहर में पुलिस द्वारा बिना मास्क पहनकर निकलने वाले लोगों को समझाइश देने के साथ ही उन्हें निःशुल्क मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इस बीच राज्य शासन ने तय किया है कि कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए प्रदेश में 40 और एम्बुलेंस का संचालन किया जाएगा। राज्य के दुर्गम, अतिदुर्गम और पहुंचविहीन क्षेत्रों में ये अतिरिक्त एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने बताया कि इन एम्बुलेंस को दूरस्थ अंचलों के जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबद्ध किया गया है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम तथा कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और रायपुर विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने लोगों को प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया है। मैं रायपुर विधायक कुलदीप जुनेजा प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं, कलेक्टर की गाइडलाइन का पालन करें। आपके ऊपर कोई परेशानियां हैं, इसीलिए आप सचेत रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें अभी घर में रहकर। और अभी जो इस बार जो कोरोना है बहुत भयावह स्थिति है इसकी, इस बार बच्चों के ऊपर भी असर पड़ रहा है, तो आप अपने बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को, सभी लोग को घर में रहें और सुरक्षित रहें। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुभाष पांडे के निधन पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने डॉक्टर पांडे के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी डॉक्टर पांडे के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स रायपुर में उपचार के दौरान डॉक्टर सुभाष पांडे का कल निधन हो गया था। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार ओरछा थाना की पुलिस, डीआरजी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर शंकर पोयाम और मानसिंह वड्डे उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 1-2 स्थानों पर अंधड़ के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। वहीं राजधानी रायपुर में आसमान आंशिक मेघमय रहेगा। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। सुकमा जिले के भेज्जी गांव के पास आज 2 आरक्षकों के शव बरामद किए गए हैं। महासमुंद जिले में डाटा ब्लॉक मैनेजर तथा जूनियर सचिव सहायक के लिए आज और कल आयोजित की जाने वाली कौशल तथा लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। और कोंडागांव की सिटी कोतवाली पुलिस ने केवटी क्षेत्र में 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से तेंदुए की खाल बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज आयोजित की गई सर्वदलीय बैठक राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना होगा।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध कर दिया है और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश, कुछ जगहों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।